कहते हैं टिश्यू। ऊतक का अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऊतक बनते किससे हैं? ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ऊतकों कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक का। लेकिन ये एक समान रहने चाहिए। जैसे हड्डी की जो कोशिका है उसको मांसपेशी के कोशिका के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाइएगा तो ग्रुप नहीं बन सकता। जैसे आप सब क्लासरूम के एक कोशिकाएं हैं तो आप सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ऊतक बना रहे हैं। लेकिन इसी में किसी के बीच में हम भैंस बैठा दें तो वो क्या ऊतक बना पाएगा? नहीं, छोड़ा के भाग जाएगी भैंसिया यहाँ पे। समझ नहीं गया? तो एक समान होनी चाहिए। तो समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये शरीर में हमारे दो तरह से ऊतक पढ़ना है। एक मानव मतलब जंतु कोशिकाओं में यानी हम लोग में एनिमल सेल का जो कितने ऊतक होते हैं, दूसरा प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल वाला कहां पढ़िएगा? बॉटनी में। और एनिमल सेल वाला अभी पढ़ लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कितने टाइप के ऊतक होंगे? 4। मतलब ओवरऑल 2, एक जंतु एक पादप। हम लोग मेन अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? जंतु वाला। तो जंतु वाला कितने टाइप के होंगे? 4। जंतु वाला 4 टाइप के ऊतक होते हैं। एक होता है न्यूरॉन टिश्यू। कौन सा टिश्यू? न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू को हिंदी में क्या कह सकते हैं? तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक। इसमें पढ़ाने के लिए कुछ खास तो है नहीं भैया। तंत्रिका ऊतक में, तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? ब्रेन। तंत्रिका ऊतक से ब्रेन। और हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा खास पढ़ाने के लिए नहीं है क्योंकि पूरा एक कंप्लीट चैप्टर ही है जिसका नाम है ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिकाओं कोशिकाओं के समूह क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। तो न्यूरॉन टिश्यू या तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है? ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। ये 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका ऊतक, ये तो ऊतक ना है, क्या है? ऊतक है। टिश्यू तो है नहीं, मतलब ये सेल तो है नहीं, क्या है? ऊतक है, टिश्यू है। टिश्यू है। इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। कितने टाइप के सेल पाए जाएंगे? 2 टाइप के सेल पाए जाएंगे। क्या खेले था आगे तो चलिए ध्यान दीजिए, सबको हर चीज समझाना पड़ता है। इसको पिछले जन्म में हमको लगता है ये पुरुष नहीं था। आज महिला दिवस नहीं तो बताते ही क्या था। तंत्रिका ऊतक दो तरह के सेल से बना होता है। कितने तरह के सेल से? 2। एक होता है न्यूरॉन सेल। क्या होता है? न्यूरॉन सेल। और एक होता है न्यूरॉन गिलियल सेल। ये तो हम पहले ही बता दिए, न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन गिलियल सेल। न्यूरॉन गिलियल सेल। इस न्यूरॉन सेल में किसी भी तरह का विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन गिलियल सेल में विभाजन हो जाता है। और यही गिलियल सेल का विभाजन ब्रेन ट्यूमर यानी कैंसर को क्या कर देता है? जन्म दे देता है, वही देता है। तो ये तो यहाँ हो गया। दूसरा होता है पेशीय ऊतक। कौन सा? पेशीय ऊतक। उसके बाद एक होता है संयोजी ऊतक। उसके बाद होता है आपका एक तो एपिथेलियल ऊतक। 4 टाइप का होगा। अब हम देखते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। ये किस, इससे क्या बना रहेगा? मांसपेशी बनी रहेंगी। क्या बनी रहती है? मांसपेशी। अब यहाँ पर आप जाएंगे ना तो इसकी कई कैटेगरी हो जाती है, बट वो कैटेगरी किसी काम की नहीं, वो बनावट के हिसाब से। हमारी मांसपेशी अभी देखेंगे 3 तरह की मांसपेशी मिलेगी। कुछ मांसपेशी मिलेगी ना बड़े साइज में होगी, कुछ लंबी साइज में। जैसे यहाँ की मांसपेशी क्या होगी? लंबी होगी। लेकिन कमर की मांसपेशी बड़ी साइज की होगी। तो बस लंबी बड़ी और कुछ मांसपेशी छोटी होंगी सब, जैसे जगह जगह गैप में भरने के लिए। तो ये कोई पढ़ने के लिए विशेष टॉपिक थोड़ी है, ये तो मतलब मेन बनावट के आधार है। अब आप कहेंगे कमरा, तो कमरों तो कई टाइप का होता है। कोई लंबा कमरा होता है, कोई चौड़ा होता है, कोई स्क्वायर में होता है कि नहीं होता है? तो पेशी ऊतक से क्या बना होता है? मांसपेशी। क्या बनी होंगी? मांसपेशी। सबसे छोटी मांसपेशी कान की स्टेपिडस। सबसे छोटी क्या हो जाएगी? देखिए हड्डी स्टेपी हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिडस हो जाएगी। मांसपेशी में स्टेपिडस और हड्डी में स्टेपी। सबसे लंबी मांसपेशी कहेगा तो जांग की सार्टोरिस। कौन सी हो जाएगी? सार्टोरिस। लेकिन सबसे बड़ी कह देगा तो कमर की मांसपेशी हो जाएगी, जिसको हम लोग ऑप्टिमस मैक्सिमस कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑप्टिमस मैक्सिमस। ये मांसपेशी नाम के चैप्टर में आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं, मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमा होने से उसमें थकान हो जाता है, या फिर इसमें डार्क बॉन्ड ब्लू, ये सब क्या होते हैं, सब मांसपेशी नाम के चैप्टर में आएगा। पूरा का पूरा इस चैप्टर में हमको नहीं देखना है। तो ये इससे क्या बना होता है भैया? मांसपेशियां इसी से बनी होती हैं। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 6, 3, 9, 639, 6, 3, 9, ऐसे बोलिए ना, 6, 3, 9। तो मांसपेशी होती है। मांसपेशी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर वहां आपको पढ़ाएंगे मांसपेशी 3 टाइप की होती है। एक ऐसी मांसपेशी जिसका दिल बना होता है, वो एक अलग डिजाइन का है। एक होता है आपका हमारे कंट्रोल में रहता है, जिसे कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। एक हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल। जैसे हाथ हमारे कंट्रोल में है, कि नहीं? किडनी हमारे कंट्रोल में है, नहीं, वो अपना काम कर रहा है। पेट हमारे कंट्रोल में नहीं, खाना को क्या कर देगा? पचा देगा। तो इस टाइप की होते हैं। तो इसका एक अलग चैप्टर है, बट इससे क्या बना होता है? हमारी मांसपेशी बनी होती है। मांसपेशी, मसल्स बने होते हैं।
मांसपेशी बनी होती है किस उत्तक से? पेशी उत्तक से क्या बनी होती है? मांसपेशियां। पेशी उत्तक से क्या बनी रही? मांसपेशी बनी रहती है पेशी उत्तक से। आगे बढ़ जाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखिए यहाँ पे, तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। इसके बाद आएगा आपका कनेक्टिंग टिश्यू, एक हो जाता है आपका इपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू और इपिथेलियल, तो हम लोग इपिथेलियल देख लेते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? उपकला बोलेंगे। उपकला, आप शायद इंग्लिश हिंदी है ये उपकला, इपिथेलियल। उपकला या इपिथेलियल, उपकला या इपिथेलियल का ये काम क्या करता है? ये कवरिंग का काम करता है। हमारे शरीर में कवरिंग करने का काम कौन करता है? इपिथेलियल। इपिथेलियल का काम कौन है? कवरिंग करने का काम। इसके बाद आएगा कनेक्टिंग, उसमें एडिप हो जाएगा। कवरिंग दो तरह से होती है, आप देखेंगे। जैसे मान के चलिए आप सामान खरीदने गए, किसी भी दुकान पे सामान खरीदने गए, आधा किलो दाल लिए, 1 किलो चावल, थोड़ा लहसुन, प्याज, सब्जी सब अगर खरीदे, आप देखेंगे इन सारी चीजों को दुकानदार ना एक एक पैकेट में पैक करके देता है। तो क्या आप 20 को झोला लेके आते हैं? योंगरी में दाल, चावल, कभी कभी आदमी होंगे फंसा के लेके चलाता है इसे, कभी कभी। लेकिन अगर ज्यादा सामान रहता है तो क्या करते हैं? एगो अलगे से घर से झोला लेके गए रहते हैं। बचपन में लेके होंगे, बचपन में तो आदमी उसी झोला में किताब लेके जाता था, कंधा पे टांग लिया, चल दिया स्कूल से, झुलाते हुए आदमी लेके आता था इसे। तो दो तरह की कवरिंग होती है, एक होती है कि इंटरनल कवरिंग, अंदर के पार्ट की कवरिंग, एक होती है एक्सटर्नल कवरिंग। तो आप जब भी सामान खरीदने जाते होंगे, आप दो तरह की कवरिंग देखते होंगे, एक अंदर की प्लास्टिक में रहेगी, एक ओवरऑल बाहर से कवरिंग किए रहेंगे। तो दो तरह की क्या रहेंगे भैया? प्लास्टिक वगैरह कवरिंग रहती है। उसी तरह हमारी मांसपेशियों में दो तरह की कवरिंग है। एक हमारा झोला है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, जिसको हम लोग चमड़ा कहते हैं। चमड़ा जो है ना, त्वचा, ये क्या है? वही झोला जिसमें हम लोग हैं। लोग उखाड़ लेंगे तो कहते हैं ना, खाल नोच लेंगे तुम्हारा, तो बाहर वाला झोलवा उतार देगा। झोलवा उतार देगा तो आदमी ऐसे दिख जाएगा, छील देगा। चमड़ा क्या कर देता है? छील देता है, खाल खींच लेंगे उसको। तो खाल खींचने वाला बाहर वाला चमड़ा है, लेकिन इसका इंटरनल भी चमड़ा रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे किडनी भी है, तो किडनी ऐसे नहीं घूम रहा है, किडनी में भी एक तो बाहर क्या लगा है? चमड़ा लगा है, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियक। हृदय के बाहर है तो उसे क्या कहेंगे? पेरिकार्डियक। सब में आता है प्लूरा मेम्ब्रेन, फेफड़ा में है तो क्या कहेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। तो ये हर टाइप की झिल्ली होती है। ब्रेन भी है ना, तो ब्रेन भी ऐसे भेजा ऐसे नहीं घूम रहा है, ऐसे तो पता चला वो ऐसे मार देंगे भेजा को तो कान में से बह जाएगा, कोई क्या बह रहा है और भेजा बह रहा है, वापस डालो, दिक्कत हो जाएगा ना, बह जाएगा सब इधर उधर से। किडनी उन्नी भाई सबको आराम से क्या किया गया? पैक करके रखा गया। तो मेनिंजाइट नाम के झिल्ली में किसको पैक किया गया है? ब्रेन को। किसी को एक बांस हुमच के मार दीजिएगा तो झिल्लिए पे चोट लग जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, मर जाएगा वहां पे। तो ब्रेन का हर चीज, बॉडी का हर चीज अंदर से भी क्या है? पैक है, और बाहर से भी क्या है? पैक है। ये दोनों टाइप का जो झिल्ली, पॉलिथीन, चिमकिली बोलते हैं लोग देहात में, तो वो सारा चीज कौन बनाता है? उपकला यानी इपिथेलियल उत्तक बनाता है। हमारा चमड़ा किससे बना है? उपकला उत्तक, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इपिथेलियल। चमड़ा किससे बना है? इपिथेलियल से। जीभ पर परत किसकी लगी है? इपिथेलियल की। किसकी परत है? इपिथेलियल। कभी कभी आदमी गर्म चाय पी लेता है बस सोचा दगा जाता है। देखते हैं गर्म चाय पिएगा दगा जाएगा, उसको समझे में नहीं आएगा टेस्ट क्या, ऐसे पकड़ते रहे, सोचा 1 हफ्ता तक वो परेशान रहेगा। अरे सोचा तो एकदम घर में पी के ढक लिया अपना, बाहर का तो क्या होगा? समझ आएगी ना क्या? तो ये बड़ा गड़बड़ चीज हो जाता है। हमको शरीर को नॉर्मल लेके चलना रहता है। आप पेट में देखेंगे तो पेट की भी आंतरिक दीवारों पर क्या लगी रहती है? एक परत लगी रहती है। तो जितनी चीजों की परत का निर्माण होता है वो कौन करता है? इपिथेलियल। इंग्लिश ज्यादा याद रखिएगा, आजकल के एग्जाम में हिंदी दे ही नहीं रहा है, सीधे क्या दे रहा है? इंग्लिश दे रहा है, और इस तरह से लिखेगा इपिथेलियल। ये इंग्लिश है, हिंदी को इंग्लिश में लिख देना, ये क्या कहलाता है? इंग्लिश कहलाता है। दिस इज नॉट इंग्लिश, इंग्लिश है। इपिथेलियल याद रहेगा आप लोगों को, किसी कोई दिक्कत नहीं। बाहरी कवरिंग किसकी बनी होती है? ये बरौनी है कि भाव है कि क्या है? ये जो शटर है, ये सब किसका बना हुआ है? इपिथेलियल। ये जीभ वगैरह की परत इपिथेलियल। आप अपना गाल को टच करके देखेंगे इस साइड में, तो वहां एक पतली झिल्ली लगी होगी, वो भी सब किसकी बनी है? इपिथेलियल। कभी कभी झिल्लियां कट जाता है, खाने में दाब देगा, ये सब कट जाता है। इसे मसूड़ा वगैरह के ऊपर की जो परत है, ये क्या सीधे मांस है? नहीं, वो भी किससे? इपिथेलियल से। ये बहुत प्रोटेक्शन देता है। इपिथेलियल क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। और कभी कभी लड़का सब ब्रश करते करता हुमच के थूर देता है, बेचारा एक और का जख्मी कर लिया, उसको ब्रश करता है, लड़का सब ब्रश को झाड़ू बना देता है। असल में उसका झाड़ू बनता किससे है? ब्रश करेगा ना, वही में उसका फोन आ जाएगा, तो दतवा से दाब लेगा ऐसा। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, अरे जो दांते से दाब देगा तो पसर जाएगा, इसीलिए दिक्कत हो जाता है वहां। समझ में नहीं गया? तो उसमें ये सारी परत किस चीज की रहती है? इपिथेलियल के। तो प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? इपिथेलियल करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन कौन दिया है? इपिथेलियल। कहीं से नोच लीजिए क्या निकलेगा? इपिथेलियल। सिवाय आंख के, आंख पर कवर जो है इपिथेलियल नहीं दिया, क्योंकि इपिथेलियल ससुरा पारदर्शी नहीं होता है, अगर पोत देगा तो दिखबे नहीं करेगा। तो इस पर आंख पर लगाया गया है टेम्पर ग्लास। आंख पर क्या लगा है? टेम्पर ग्लास। आप बताइए, आपके मोबाइल पे कवर चारों ओर कवर रहता है, जो उसका स्क्रीन रहता है, थुथुरुआ पे कवर थोड़ी रहता है, उसमें तो टेम्पर ग्लास
लगाया जाता है। तो भगवान भी हम लोग के आंखों के ऊपर क्या लगाया है? टेम्पर ग्लास। उसी को हम लोग कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया। अगर हल्का सा साइड में इसे ब्लेड मार के इसे परत उखाड़िएगा तो जो निकलेगा उसको क्या कहा जाएगा? कार्निया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अपनी आंख पे टच करेंगे ना तो आपको बड़ा चिकना दिखेगा, समझ में आ जाएगा कि स्क्रीन नहीं पकड़ाया है, ये क्या पकड़ाया है? टेम्पर ग्लास। तो टेम्पर ग्लास ऑफ आई इज नोन एज कार्निया। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का खोजता है कार्निया कहाँ है? अरे भाई कार्निया कहाँ है? किसी मोबाइल का टेम्पर ग्लास कहाँ रहता है? ऊपर एक कोना में उंगली लगा के पकड़िए, देखिए क्या निकल जाएगा? टेम्पर ग्लास निकल जाएगा। तो ये बाकी सब आंख का जो बस वो आंख का जो बारीक कवर है किसका बना होता है? कार्निया का। बाकी सब लाल टोपी कुछ खा रहा है तुम? इसमें किसी को दिक्कत? ये क्या बनाता है? कवर। किस टाइप का कवर बनाता है? कवर किस टाइप का बनाता है? एक इंटरनल बनाता है और एक एक्सटर्नल बनाता है। एक्सटर्नल कितने टाइप का कवर बनाएगा? 2 टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। साउंड बढ़ाइए, वो बोल रहा है साउंड बढ़ा दीजिए। साउंड ठीक है, कान में खोटी जमल है, उसका उपकला के अलावे वो जम गया। सारा चीजें मैं समझ में आ गया, लेकिन इसकी एक खराबी है। देखो भाई, जो एक्सटर्नल कवर है, कौन सा? एक्सटर्नल कवर। ये इंटरनल कवर जो है ना, ये लिक्विड को बर्दाश्त कर सकता है। ये लिक्विड को क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल कवर दिया गया है वो पानी वगैरह को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए आप कभी कभी देखिएगा कपड़ा धोते होंगे, लड़का सब तो कपड़ा धोता है सब 15 दिन पे एक बार, बाल्टी में भिगाएगा, 4 दिन तक छोड़ेगा, जब तक महकेगा नहीं, चाहे जब तक पार्टनर गरियाएगा नहीं, तो बाल्टी फंसा के रख ले तुम आप उसको, उसमें भिगा देगा, उसके बाद एक के बार धोने बैठेगा। हाँ अब जाएगा, उठेगा, अरे बाप रे कपड़ा धो ले रहे, उसका उंगली देखिएगा ये सब फूल जाएगा। देखते हैं फूल जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो किसका बना हुआ है? एक्सटर्नल। वो पानी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कभी भी वो पानी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन जो इंटरनल होता है वो पानी को बर्दाश्त कर जाएगा। आपका जीभ जब से पैदा हुआ ससुरा भीगले है, और सूखेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। जीभ सूख जाता तो कहते ना एकदम तरास किया है आदमी, दिक्कत हो जाएगा। तो क्या इंटरनल जो रहता है उसको पानी की जरूरत है, वो लिक्विड फ्लूइड में रहेगा। लेकिन जो एक्सटर्नल पार्ट है क्या उसको पानी की जरूरत है? अब तो ज्यादा भिगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सड़ने लगता है। मछली वगैरह में अलग चीज होता है, काइटिन वगैरह की परत होती है जिसको पानी पे कोई असर नहीं करता है। ये समझ में आ गया? एपिथेलियल ऊतक। इसके बाद आएगा आपका लास्ट होता है कनेक्टिंग, यानी हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कनेक्टिंग, टी लिख देते हैं, समझिएगा, टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिसपे मतलब नाम से ही लग रहा है आपको क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। नाम से ही क्या लगता है? कनेक्ट करेगा। तो ये कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिंग टिश्यू है। पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखा है। कोई ऐसा चीज बताइए जो पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रखा है? ब्लड है। पूरे बॉडी को कौन कनेक्ट कर रहा है? ब्लड। इसकी ये नस, जो नस है वो भी किसका है? कनेक्टिंग टिश्यू है। नस किसका है? कनेक्टिंग टिश्यू। लेकिन यहाँ फंस जाइएगा, कह देगा नस की दीवारें किस चीज की है? उपकला ऊतक। मतलब इसकी ना दीवारें, जैसे पाइप वगैरह जो होता है कोई भी चीज का पाइप, तो पाइप बना रहता है किसी और चीज का, लेकिन उसके अंदर एक परत लगी रहेगी ना चिकनाहट के लिए। तो नसों की बाहरी परत और अंदर की परत वो किसकी बनी रहेगी? एपिथेलियल। लेकिन पूरा का पूरा नस किस चीज का बना रहे? कनेक्टिंग टिश्यू का। जैसे आप ऐसे समझिए ना, ये कमरा बना हुआ है दीवार से, ईंटा सीमेंट से, लेकिन इसमें पेंट किया गया कि नहीं किया गया? तो जो पेंटिंग है बाहर का वो क्या हो जाएगा? एपिथेलियल। लेकिन अंदर का जो सीमेंट वगैरह है वो कौन सा हो जाएगा? कनेक्ट। कनेक्ट करने का काम कर सकता है। इसमें आपसे क्वेश्चन मेनली पूछता है ब्लड। क्या पूछेगा? ब्लड। पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड। और हड्डी, हड्डी भी काम करता है, ब्लड भी काम करता है, लिम्फ भी काम करता है। तो इसमें आ जाएगा आपका ब्लड। ब्लड में ही एक चीज घूमता है जिसे कहते हैं लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ। ब्लड के अंदर ही होता है लिम्फ, अलग से नहीं होता। ऐसे नहीं होगा कि लिम्फ दिखाई देगा आपको, नहीं, वो ब्लड में मिला रहता है। जैसे आरबीसी किसमें मिली रहती है? ब्लड में। डब्ल्यूबीसी ब्लड में। वैसे लिम्फ भी उसी में रहता है, मतलब ब्लड की तरह ही होता है। आपको ऐसे मतलब लिम्फ जब चैप्टर आएगा ना तो उसमें डिटेल से बताएंगे, अभी लिम्फ का चैप्टर नहीं है। तो भी लिम्फ भी ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है लिम्फ। और कौन करता है भैया? बोन। कौन? बोन। हड्डी। हड्डी भी क्या है? एक तरह की ऊतक है। लेकिन हड्डी जब बचपन में बन रही होती है ना तो ये हल्का तरल होती है। हल्का क्या होती है? तरल। तो इसे कहते हैं अर्ध तरल। क्या कहते हैं? तरल या तरल संवहनी, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू या तरल संवहनी ऊतक किसे कहा जाता है? हड्डी हो जाएगा, बोन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? बोन। ब्लड किसका होता है? कनेक्टिंग टिश्यू। लिम्फ किसका होगा? कनेक्टिंग टिश्यू। बोन किसका होगा? कनेक्टिंग टिश्यू। लेकिन स्पेशली आपको 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे कि प्राकृतिक संयोजी ऊतक कौन सा होता है? ब्लड। तो भैया ये हड्डी भी तो प्रकृति के होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन पूछने का मन है जो उस टाइप का पूछता है, पूछने दीजिए उसको। कहेगा कि किस तरह हड्डियों में कैसा ऊतक पाया जाता है? तो आप तो बता सकते हैं संयोजी ऊतक, लेकिन इसको आपके ऑप्शन में कहीं पे भी कनेक्टिंग टिश्यू रहेगा ही नहीं, तरल संवहनी ऊतक रहेगा। क्या रहेगा? तरल संवहनी ऊतक। तरल संवहनी ऊतक, संवहनी कंडक्शन, तो लिक्विड कंडक्शन टिश्यू या तरल संवहनी ऊतक। ये ब्लड के लिए रहेगा कि हड्डी के लिए? हड्डी के लिए। बचपन में ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है हड्डी, इसलिए आप छोटे बच्चों को देखिएगा उसको मालिश किया जाता है ताकि हाथ हो तो उसका क्या रहे? सीधा रहे, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? टेढ़ टाढ़ हो जाएगा। लिम्फ ये बीमारियों से लड़ने का काम करता है। जिनमें पोलियो हो जाता है ना, उस साइड का लिम्फ काम करना छोड़ देता है। पूरे बॉडी को कनेक्ट कौन करता है?
कनेक्टिंग टिश्यू, जिसमें सबसे सिंपल सा कनेक्टिंग टिश्यू कौन हो जाएगा? ब्लड। पूरी बॉडी को जा जाके कनेक्ट किया रहता है। कभी कभी आप एक के अलम करके बैठ जाते हैं 4-5 घंटा, या सोने के टाइम में हाथ दबा जाता है, तो वहां का ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। पहुंचना चाहिए 100%, पहुंच रहा है 20%, 30%, तो वहां तक कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ब्रेन कहता है कि वो एरिया लगता है कोई काट के निकाल दिया, छोड़ो उसको, हटाओ। तो वहां आदमी झिनझिनी हो जाता है, देखते हैं झिनझिनी। अब बेचारा आराम से चलेगा, पैरे ना रखेगा यहाँ पे, अब क्या करें यहाँ पे, तो झाड़ेगा, और जितने झाड़ेगा उतने पगलाएगा हुआ। किसी को झिनझिनी हो या पैर में होकर दौड़ा दो, देखो क्या मजा आएगा। समझा गया? देखिए, तो झिनझिनी वगैरह हो जाता है क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा था, आप उसको कनेक्ट करने नहीं दिए, तो दिक्कत होगा। अब झिनझिनी अगर मान के चलिए, झिनझिनी दो टाइप के, एक दबा के बैठ गया तब, दूसरा आपके शरीर में खान पीन में कमी कर दी है, ब्लडे कम हो गया, तो दबा के बैठिए, चाहे नहीं तनियों से बैठेंगे तो ब्लड की वहां क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिस वजह से वहां पे झिनझिनी वगैरह टाइप का होने लगता है। कनेक्टिंग टिश्यू समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक अलग टाइप का टिश्यू समझिए, जिसे हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या कहेंगे? एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है? ये एक टिश्यू है, ये। अब भैया देखो, इसको 4 पार्ट कैटेगरी में बांटा जाता है। हम आपको ओरली समझा दे रहे हैं, आपको इस तरह से पूछता नहीं है। संयोजी उत्तक होता है ना, इसे लोग 2